हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी हमारा। इस चैप्टर में आज जो सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है लेजर का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का अकाउंट होता है। राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, गीताज अकाउंट। तो इस टाइप से किसी भी पर्सन का अकाउंट इसमें प्रिपेयर किया जाता है। तो उससे रिलेटेड सम हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सम रीड कर रही हूँ। श्रीकांत के खाते में 5,200 रुपये का जमा शेष था। माह जनवरी 2017 में उनके साथ निम्न लेन देन हुए। 5 जनवरी उन्हें नकदी चुकाए 3,000 रुपये। 12 जनवरी उनसे माल खरीदा 1,800 रुपये। 15 जनवरी उन्हें माल लौटाया 200 रुपये। 18 जनवरी उन्हें चेक दिया, उन्होंने बट्टा दिया। चेक दिया 2,450 रुपये का और उन्होंने बट्टा दिया 50 रुपये। 25 जनवरी उनसे नकदी माल खरीदा 1,600 रुपये। आप श्रीकांत का खाता तैयार कीजिए और 31 जनवरी को उसका शेष निकालिए। तो ये तो हो गया हिंदी में। अब इस सम को एक बार हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। Shrikant's account had credit balance of rupees 5,200 in his account on 1st January 2017. In the month of January, following transactions were made. 5th of January, paid cash 3,000 rupees. 12th January, bought from him 1,800 rupees. 15th of January, goods returned to him 200 rupees. 18th January, check issued to him 2,450, discount allowed by him 50 rupees. 25th of January, bought from him in cash 1,600 rupees. Prepare Shrikant's account and balance the same on 31st January. ओके, तो ये सम में हमें प्रिपेयर करना है श्रीकांत का अकाउंट एंड उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हमें यहाँ दिए हुए हैं। तो देखते हैं हम वन बाय वन। जर्नल एंट्री हम एक बार देखते जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग करना इजी हो जाएगा। श्रीकांत अकाउंट में सबसे पहले हमें ऊपर की लाइन में दिया है क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 5,200। तो जब हम श्रीकांत अकाउंट ओपन करेंगे तो हम उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,200 रुपीज़ नोट करेंगे। ओके, देन हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा पेड कैश 5th of January। अब देखिए श्रीकांत रिसीवर है, दैट्स वाई श्रीकांत डेबिट टू कैश, यानी श्रीकांत अकाउंट के डेबिट साइड में हमें पोस्टिंग करनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट है 12th of January को बॉट फ्रॉम हिम 1,800 गुड्स परचेस किया हमने श्रीकांत से। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत। परचेस अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत यानी श्रीकांत हमारा क्रेडिट हो रहा है एंड इस वजह से हम श्रीकांत अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग करेंगे बाय परचेस। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद 15th of January को गुड्स रिटर्न टू हिम। हमने परचेस्ड गुड्स रिटर्न किए हैं श्रीकांत को वापस। देखो, जब हमने गुड्स परचेज़ किए थे हमारी एंट्री होती है परचेज़ अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत। नाउ अब यहाँ क्योंकि हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी श्रीकांत डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, सो श्रीकांत अकाउंट के डेबिट साइड में इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होगी। नाउ 18th of January को हमारा ट्रांजेक्शन है चेक इशूड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। हमने चेक इशू किया है उसे, तो रिसीवर हो गया अगेन श्रीकांत। तो हमारी यहाँ एंट्री हो जाती है श्रीकांत डेबिट टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। तो श्रीकांत अकाउंट में डेबिट साइड पे इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, देन नेक्स्ट है 25th of January को बॉट फ्रॉम हिम इन कैश। हमने श्रीकांत से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ किए हैं। वेन एवर वी परचेज गुड्स ऑन कैश तो हमारी यहाँ एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो डेफिनेटली यहाँ पे श्रीकांत का कहीं कोई जिक्र नहीं है एंट्री में, इसलिए श्रीकांत के अकाउंट में इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग नहीं होगी। ओके, एंड इवन हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम एक नोट डाल सकते हैं कि बिकॉज 25th January's transaction is a cash transaction, that's why we will not post this transaction in Shrikant's account। ओके, तो ये था हमारा सम। होप सो आपको ये सम समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ऊपर हमारी हेडिंग आ जाएगी श्रीकांत अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगा। देन सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो ऊपर इन्फॉर्मेशन में दिया है हमें, श्रीकांत अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5200। ऑब्वियसली ये क्रेडिट बैलेंस है तो श्रीकांत अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही इसकी पोस्टिंग करेंगे हम। 1 जनवरी डेट हमारा, उससे पहले हम दोनों को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹5200। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 5 जनवरी को, पेड कैश, श्रीकांत को कैश पे किया है, रिसीवर है वो, तो डेबिट होगा। दैट मीन्स श्रीकांत के अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी इसकी। 5 जनवरी को टू कैश अकाउंट अमाउंट है ₹3000। देन 12 जनवरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट फ्रॉम हिम ₹1800। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत, ये हमारी एंट्री होती है। दैट मीन्स श्रीकांत अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारी पोस्टिंग हो जाएगी 12 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट ₹1800। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 15 जनवरी को, गुड्स रिटर्न टू हिम ₹200। परचेज़ किया था तो परचेज़ डेबिट टू श्रीकांत हुआ था, अब रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो श्रीकांत डेबिट टू परचेज़ रिटर्न, ये हमारी एंट्री होती है। दैट मीन्स श्रीकांत के अकाउंट में डेबिट साइड पे इसकी पोस्टिंग होगी। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे हम 15 जनवरी, पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा ₹200। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ 18 जनवरी, check issued to him, discount allowed by him। As I explained you later that यहाँ हमने चेक इशू किया है तो हम बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, हमने चेक इशू किया है श्रीकांत को तो वो रिसीवर है, उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो 18 जनवरी हम डेट डालेंगे एंड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट अमाउंट 2450। एंड अगेन हम डेट डालेंगे 18 जनवरी बिकॉज हमने इसी डेट पर डिस्काउंट अलाउ किया, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है सेम डेट पर, तो हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा ₹50। लास्ट में हमारा ट्रांजेक्शन है 25 जनवरी, बॉट फ्रॉम हिम इन कैश। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दैट ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, श्रीकांत का इन्वॉल्वमेंट इस एंट्री में नहीं है, दैट्स वाई इसकी पोस्टिंग भी श्रीकांत अकाउंट में नहीं होगी। ओके, नाउ वी हैव टू टोटल एंड बैलेंस द अकाउंट। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि है ₹7000। ₹7000 इसमें से हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे। आप टोटल करके एंड माइनस कर लीजिए, तो यहाँ हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो होगा ₹1300। डेबिट साइड में हम डेट के कॉलम में लिखेंगे 31 जनवरी टू बैलेंस CD पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और अमाउंट ₹1300 अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे, और दोनों साइड का जो हमारा टोटल है वो हो जाएगा इक्वल 7000। ओके, नाउ इस बैलेंस को हमें नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस उसी साइड का कहलाता है। दैट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो जो बैलेंस निकला है उसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं।
और नेक्स्ट मंथ में ये बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, बिकॉज़ वो उसी साइड का बैलेंस है। तो 1 फरवरी को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट लिखेंगे 1300 रुपीज़। ओके, तो ये था हमारा सम रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। आगे भी हम पर्सनल अकाउंट के कुछ सम्स और डिस्कस आया होगा। थैंक यू।